नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित इससे पहले की क्लास हमने प्रारंभ की थी। आज हम दूसरी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक गीदड़ नृत्य, जो कि क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। किस में आता है ये गीदड़ आता है क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत। गीदड़ क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है ये? क्षेत्रीय लोक नृत्य है गीदड़। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य होली के 15 दिन पूर्व प्रारंभ होता है और होली के बाद समाप्त हो जाता है। और गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा। गीदड़ नृत्य में साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर इत्यादि के स्वांग रचे जाते हैं। इनके वेश धारण किए जाते हैं। इस नृत्य में कुछ व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गणगौर कहा जाता है। ये पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा चुका है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है, तो शेखावाटी क्षेत्र का है। और कब किया जाता है? होली के 15 दिन पूर्व और होली के बाद में समाप्त हो जाता है। शेखावटी का रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़ ये गीदड़ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और गीदड़ नृत्य में नगाड़ा बजाया जाता है। नगाड़े के साथ साथ में शहनाई, चंग और ढप भी बजाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या क्या याद रखेंगे आप? कौन से क्षेत्र में? शेखावटी में। कब? होली के अवसर पर। और किसके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा। जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके ये नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। तो यहाँ से इतना आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा गणगौर नृत्य, इसमें आपको ये पुरुष दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के वस्त्र धारण कर रखे हैं। ये देखिएगा, ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, महिलाओं के वस्त्र धारण कर रखे हैं। और बाकी ये महिला है, सॉरी ये भी पुरुष है, ये पुरुष, सभी पुरुष हैं, कुछ ने महिलाओं के वस्त्र धारण कर रखे हैं। ठीक है। अगला है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य, जो कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी के भी कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों में। यह व्यावसायिक लोक नृत्य है। आज अब ये क्लास प्रारंभ हो रही है व्यावसायिक लोक नृत्य की। व्यावसायिक में हम पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी, तेरह ताली और भवाई। 3 नृत्यों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। यह पैटर्न बनाने की कला है। पैटर्न यानी किसी कला को विकसित करने के लिए, किसी कला का उद्भव जिससे हुआ है। यह नृत्य अधिकतर विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पैटर्न बनाने की कला है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में। ये भी पूछा जा चुका है। इस नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली बजाए जाते हैं। इस नृत्य में लसकारिया, बोध रसाला और रंग भरिया ये गीत भी गाए जाते हैं। यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न बनाने की कला है। मतलब नृत्य करते समय इस प्रकार की आकृति बनती है जैसे कोई कमल का फूल ही खिला हो। इस नृत्य में नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर घोड़ी पर सवार होकर के नृत्य करते हैं। देखिएगा किस प्रकार का है। ये देखिए, ये घोड़ी जैसा बन रहा है, लकड़ी का प्रयोग हो रहा है और व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोड़ी ही नाच रही है। अगला है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सॉरी, तेरह ताली नृत्य, यह तेरह ताली नृत्य पादरला गांव पाली में किया जाता है और रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी के मेले में भी किया जाता है। कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? विवाहित महिलाओं के द्वारा। कौन सी जाति? कामड़ जाति की। और कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। मतलब मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? मंजीरे।
9 मंजीरे तो दाएं पैर में, 2 मंजीरे हाथ की कोहनी पर और 2 मंजीरे हाथ में लेकर के नृत्य करते हैं। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नृत्य, सभी नृत्य खड़े होकर के किया जा रहा है, लेकिन यह बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। मोस्ट लाइन लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेषतः रामदेवरा मेले में किया जाता है और प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी मांगी बाई। कौन सी है? मांगी बाई। अगला ये देखिएगा, मांगी बाई, सॉरी ये मांगी बाई नहीं है, लेकिन यह कलाकार है। पैर में क्या बांध रही है? मंजीरे। और ये दोनों ये क्या पड़े हैं? मंजीरे बने पड़े हुए हैं। ये देखिएगा मंजीरे, हाथ में भी मंजीरे हैं और पैर में मंजीरे हैं। अगला है भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो कि मेवाड़ की भवाई जाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये राजस्थान में इस नृत्य के जन्मदाता कौन है? बाघोजी जाट है। कौन है? बाघोजी जाट। और रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता काला, इन्होंने इसे देश विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई है। यह नृत्य कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवार पर, थाली के किनारों पर खड़े होकर के किया जाता है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल जैसी आकृति बना दी जाती है। 7-8 मटके सिर पर रखे जाते हैं और नृत्य किया जाता है। जमीन पर पड़े हुए रुमाल को मुंह से उठाना, ये इसकी कलाकृति है। गिलासों व थाली के किनारों पर, यह भी इसकी कलाकृति है, कांच के टुकड़ों पर। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भवाई नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोलक। कौन सा? ढोलक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। ये देखिएगा, आपको ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये क्या है? ये पिन है, आल पिन लगी हुई है लकड़ी के ऊपर, और जिसके ऊपर खड़ी होकर के ये महिला क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो इस प्रकार से ये भवाई नृत्य। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन जातीय और जनजातीय नृत्यों के बारे में। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड भर्ती का फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसी प्रकार की अब से पहले की हमारी क्लासें रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू।